गुरुदेव भगवान की जय। भगवान का संपूर्ण अवतार इस धरती पर क्यों और किस लिए हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, इस कथानक से पूरा सनातन धर्म भी आपको समझ में आ जाएगा, पूरे सनातन धर्म का इतिहास भी समझ में आ जाएगा। कथानक यह है कि महर्षि भृगु ने एक बार बहुत विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ का भाग उन्होंने उसी देवता को देने के लिए निश्चय किया कि जो देवता उनकी परीक्षा में पास हो जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु महेश तीन प्रमुख देवता हमारे सनातन संस्कृति धर्मशास्त्र में माने जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते ही उन्हें श्राप दे देते हैं कि भला बताओ, इस उम्र में आपको राम राम जपना चाहिए, आप माता के साथ बैठ करके हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भृगु जी के इस श्राप को जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, वैसे ही उन्हें क्रोध आ गया। श्राप यह था कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, सिर्फ एक जगह होगी, क्योंकि आप इस उम्र में भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्रोधित होकर श्राप देने लगे। माता सरस्वती ने रोक दिया। सरस्वती जी ने कहा, रे आप ही का तो पुत्र है, छोड़िए। जब ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ, तब भृगु जी हंसे और बोले, पिताश्री, मैं तो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। मैंने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में मैं उसी को भाग देता जो क्षमाशील हो, सहनशील हो, जिसे क्रोध न आए, जो खड्विकारों से उपराम हो, मन सहित इंद्रियों को बस में किए हो। लेकिन आप में तो ये विकार हैं, इसलिए आप इस यज्ञ के प्रथम अधिकारी नहीं हो सकते। आज भी आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी का पूजा कहीं नहीं होती और मंदिर केवल एक पुष्कर में पाया जाता है। तो इस तरह फिर महर्षि भृगु दूसरे देवता शंकर जी के पास पहुंचते हैं, और शंकर जी के पास जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से भांग पिसवा रहे थे, अपने बैठे हुए थे। तब इस दृश्य को देखकर भृगु जी ने भगवान भोलेनाथ की भी परीक्षा हेतु पहुंचते ही श्राप दे दिया। शंकर जी, आपके मूर्ति की पूजा कहीं नहीं होगी, क्योंकि मूर्ति का वह आचरण नहीं है कि जिसकी पूजा हो सके। आपके शिवलिंग की ही पूजा सर्वत्र होगी, क्योंकि आप भी भांग पिसवा रहे हैं, माता पार्वती से खा रहे हैं। भगवान शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल निकाले, बोले अभी मार देंगे। फिर माता पार्वती ने समझाया बुझाया, भोलेनाथ का कोप शांत हुआ। तब महर्षि भृगु हंसे, बोले भगवान, मैं तो आपके धैर्य की, विकारों की परीक्षा ले रहा था। मैंने यज्ञ कराया था, उसका प्रथम भाग हमें देना था, लेकिन वो भाग मैं आपको अब नहीं दे सकता। तो आज आप देखते होंगे कि भगवान शिव के मंदिर तो पूरे भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन पूजा हर जगह शिवलिंग की ही होती है। भगवान शिव के चित्र रूप में मंदिर बहुत कम है, और चित्र हैं भी तो गेट वगैरह पर। अंदर गर्भगृह में हमेशा शिवलिंग की ही पूजा होती है। फिर वो पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु जी पहुंचते हैं
भगवान आंख मूंद करके शयन निद्रा में थे। आओ न देखे ताव, एक लात छाती पर जा करके भृगु जी ने भगवान विष्णु के मारा। भगवान विष्णु आंख खोले, मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर आपके चरण कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, धीरे से मारें, नहीं तो आपके चरण में चोट लग जाएगी। चोट तो उन्होंने बहुत तेजी से मारा था, दर्द भी भगवान को हुआ होगा, लेकिन भगवान ने उस सिद्धांत को अपनाते हुए कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु के घटे, जो भृगुमारी लात। बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो क्षमा करते हैं, क्योंकि क्षमा करने में किसी को घाटा नहीं लगता, और जो बड़े होते हैं वो क्षमा करने से उनका कुछ घटता नहीं और उनकी महानता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु ने क्षमा किया, उनकी महानता बढ़ गई। भृगु ने कहा, प्रभु मैंने तो चोट बहुत तेज मारी थी, लेकिन आपकी सहनशीलता, दयाशीलता, क्षमाशीलता महान है। आप समस्त विकारों से उपराम हैं, इसलिए मैं अपने यज्ञ का प्रथम भाग आपको दूंगा। आज भी कहीं भी यज्ञ होता है तो उसका जो निमित्त होता है, संकल्प होता है, वो भगवान विष्णु के ही निमित्त होता है। तो भगवान विष्णु को महर्षि भृगु ने यज्ञ का भाग दिया। बात आई गई चली गई, लेकिन भगवान के छाती पर जो उन्होंने लात मारा था वो इतना तेज था कि कालांतर में वो घाव का रूप ले लिया, निशान वहां पर हो गया। लक्ष्मी जी सेवा करते हुए भगवान के छाती पर घाव का निशान देखी, बोले प्रभु आपके छाती पर घाव का निशान है, आप कहते हो मैंने फलाने निश्चर को मार दिया, फलाने निश्चर को मार दिया, ये किया वो किया, बहुत बलवान अपने आप को बताते हैं। एक साधारण से ऋषि ने एक लात मारा, उसका भी घाव अभी तक नहीं सूखा, अभी तक ये निशान बने हैं, चोट गंभीर है। भगवान विष्णु के मन में आया कि अब पत्नी की नजर में तो मैं गिर गया। आजकल भी अगर आपके पत्नी के सामने आपको कोई डांट दे, बिगड़ दे, तो उस समय आप उस व्यक्ति के ऊपर बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे तो बाद में जब पत्नी को आप डांटेंगे तो वो बोलेगी, उसको तो तुमने कुछ नहीं कहा, अब हमें बाघ बन रहे हो, हमें खाने के लिए दौड़ रहे हो, उसके सामने तुम्हारी पहलवानी कहाँ चली गई थी, फलाने ने तुमको डांटा, फलाने ने मारा। तो पत्नी के सामने भगवान की इज्जत थोड़ी डाउन हो गई। तो भगवान ने देखा कि अब कैसे मैं वीर बनूं। तो हमारे यहाँ जो सनक सनंदन सनद इत्यादि ऋषि हैं, उन्हें प्रेरणा किया भगवान ने। अपने धाम में विराजमान थे, वो लोग दर्शन करने आए। जय और विजय द्वारपाल थे। उन लोगों ने उन ऋषियों को दर्शन करने से रोका, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी कि अभी कोई नहीं अंदर आ सकता। ऋषियों ने कहा, हम तो सर्वत्र बिना रोक टोक के जाते हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। बोले भगवान अभी शयन में है, निद्रा में है, अभी आप लोग नहीं जा सकते। आपस में बहस हुई, ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ निश्चर हो जाओ। तेजी तेजी जब आवाज बाहर से अंदर गई तो भगवान उठे और बाहर आ गए। लीला तो उन्हीं की थी, प्रेरणा उन्हीं की थी। भगवान आके बोले क्या हुआ। ऋषियों ने सब बातें बताई।
बोले ऋषिवर ठीक निश्चर तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ कृपा करें इन लोगों पर। बोले 3 जन्म निश्चर होंगे और तीनों जन्म आप इनको मारोगे, तब जाकर के फिर इनकी मुक्ति होगी और फिर धाम आएंगे। ये सब लीला भगवान इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहीं लक्ष्मी जी को दिखाना था कि हम बलवान हैं, हमने बहुत से निश्चरों को मारा है, हम शक्तिशाली हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी की नज़र में भृगु जी के लात मारने पर, भगवान के घाव न सूखने से भगवान की थोड़ी सी महिमा घट गई थी। फिर भगवान वहीं पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप नरसिंह और वराह अवतार में वध किया दोनों का। दूसरा जन्म में वो राम रूप में आते हैं, जिसमें रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं। ये रावण और कुंभकर्ण जय विजय थे। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप जय विजय थे, जिनको ऋषियों ने श्राप दिया था। तीसरे जन्म में फिर भगवान कृष्ण रूप में आते हैं और कंस शिशुपाल को मारते हैं, जो ये जय विजय ही थे। तीनों जन्म जब भगवान इन राक्षसों को मारे, ये मुक्त होकर इनके धाम आए, तब माता लक्ष्मी को विश्वास हुआ कि भगवान में शक्ति है, भगवान निश्चरों को मारे थे। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पूरा सनातन संस्कृति का तात्पर्य समझ में आ जाता है, भगवान के अवतार समझ में आ जाते हैं। यज्ञ तभी आपका सफल है अगर आध्यात्मिक भावना से इसे हम समझें। यज्ञ के प्रथम अधिकारी तभी आप बन सकते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो भृगु जी ने यज्ञ किया था और यज्ञ का प्रथम भाग उसी को देना चाहते थे जो मान अपमान से रहित हो। तो ब्रह्मा की स्थिति भी उससे उपराम नहीं है, शिव की भी स्थिति उससे उपराम नहीं है, लेकिन विष्णु विश्व में जो अणु रूप से सर्वत्र परमात्मा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, वह अवस्था जो साधक की है वो मान अपमान से परे की है। उस समय कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, उसका प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। वह वास्तविक यज्ञ का अधिकारी होता है, उसका वास्तविक भजन जागृत हो जाता है। पूज्य दादा गुरु महाराज साधना स्तर में कई जगह ऐसा आया कि थोड़े थोड़े से उनकी स्थिति चूक गई। लास्ट में जब देहाभिमान खत्म होना था, हमारे स्वामी जी के जो गुरु महाराज थे स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। फिर एक जगह पहुँचे, ठंडी लग रही थी, तमाम साधु बैठे हुए थे, बीच में धुआं जल रहा था। जैसे ही तापने के लिए पहुँचे, आग को हाथ सेकने के लिए, उन लोगों ने भगा दिया। महाराज को अंदर से कुछ भी उद्वेगना नहीं आई, मान अपमान नहीं हुआ। उनको बस इतना लगा ठंड लग रही थी, इन लोगों ने हमको तापने नहीं दिया। उठे चले गए। कुछ दिन बाद जब चित्रकूट में निवास हो गया तो वो महात्मा जो भगाए थे महाराज को डांट के, विचरण में दिखाई पड़े वहीं चित्रकूट में। उन लोगों को देखा जब महाराज ने तो ऊपर आसन लगवाया, उसके बाद बैठा के खिलाया पिलाया। जब चले गए तो अपने शिष्यों से कहा, जो भी वहाँ शिष्य थे गुरु महाराज वगैरह सबसे, यही थे देखो हमको जो भगाए थे नटई पकड़ के,
सब दौड़े पकड़ने के लिए, मेरे गुरु महाराज का अपमान किया, लेकिन महाराज ने मना किया, अरे इन लोगों का दोष नहीं, इनके अंदर भगवान थे। अगर भगवान ने प्रेरणा करके इनसे नहीं करवाया होता तो ये क्या करते, और अगर हम उस दिन कुछ भी विचलित हो जाते तो हम यहाँ न होते, न जाने कहाँ होते, हमारी यह स्थिति नहीं होती। तो इसलिए जब वह अवस्था आती है तो साधक उससे उपराम हो जाता है। तब फिर उसके अंदर जब ये तमाम राक्षस जो हैं वो मारे जाते हैं, लक्ष्मी बराबर लक्ष्मी, फिर उसको लक्ष्य मिल जाता है जो लक्ष्य के प्रति शंका थी। हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, ये तमाम जो उसके अंदर राक्षस हैं, राक्षसी वृत्ति है, यह नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मान अपमान से रहित होके सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। साधक जब भक्ति करता है, यज्ञ करता है, तब जा कर के उसका यह भक्ति रूपी यज्ञ सफल होता है। इसलिए ओम का जाप और गीता रामचरितमानस का अध्ययन प्रत्येक सनातन धर्मी को प्रतिदिन करना चाहिए। तब धर्म का गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य है वह समझ में आएगा। भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनका संबंध हमारी आपके सनातन संस्कृति से ही है, और हर मंदिर का अपना एक इतिहास है, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, जिसको साधक को अपने भजन से जोड़ करके लेना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।